हेलो बच्चा लोग, सो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हुक्स लॉ पढ़ रहे थे। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हुक्स लॉ में देखा, लास्ट लेक्चर में, कि स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ रॉड सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू एप्सिलॉन। ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा एनालाइज करूं तो स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूं? फोर्स बाई एरिया। क्या लिख सकता हूं? फोर्स बाई एरिया इज इक्वल टू वाई, दिस इज स्ट्रेन। स्ट्रेन को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो यहां से इलोंगेशन डेल्टा एल कितना आ जाएगा? एफ इंटू एल बाई वाई इंटू ए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड इज इक्वल टू वाई इंटू एप्सिलॉन, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड। ठीक है, उसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा इधर उधर करें, स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू वाई इंटू एप्सिलॉन को मैं क्या लिख सकता हूँ? स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से मैं डेल्टा एल निकाल सकता हूँ, दैट इज एफ इंटू एल बाई वाई इंटू ए। यहाँ पे डेल्टा एल क्या है बच्चा? इलोंगेशन इन द रॉड। डेल्टा एल क्या है बच्चा? इलोंगेशन इन द रॉड। इलोंगेशन इन द रॉड क्या है ये? इलोंगेशन इन द रॉड क्या है ये? इलोंगेशन इन द रॉड। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे इस लेक्चर में बेसिकली वो क्या पढ़ेंगे? इलोंगेशन इन अ रॉड। ओके, तो हेडिंग डाले इलोंगेशन इन अ रॉड। ओके, इलोंगेशन इन अ रॉड। इलोंगेशन, नेक्स्ट हेडिंग डालें इलोंगेशन इन अ रॉड। ठीक है, इलोंगेशन इन अ रॉड। ओके, तो सपोज ये कोई अगर रॉड है ना, मैं बार बार क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर ले रहा हूं, बट कोई ज़रूरी नहीं कि क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर ही हो। क्रॉस सेक्शन एरिया रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जैसा एरिया दिया हो, सिंपल क्रॉस सेक्शन एरिया से हमको मतलब है। ठीक है, डजेंट मैटर उसका शेप कैसा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कैसा सर्कुलर है, कैसा डजेंट मैटर। ठीक है, अगर इसका लेंथ एल है ना, मैं अगर इसमें एफ अप्लाई करता हूँ, एफ फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं, लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं कि इसमें इसके लेंथ में क्या आ जाता है? इंक्रीमेंट आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलोंगेशन बोलते हैं। दिस इज डेल्टा एल। ठीक है, फोर्स एफ है ना, काफ़ी सिंपल वे में है ना, फोर्स एफ। अब हमने क्या देखा था कि जब हमने इसमें स्ट्रेस फोर्स अप्लाई किया था तो इसमें स्ट्रेस डेवलप हो गया था कितना? सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए। ये स्ट्रेस डेवलप हुआ था, जहाँ पे एफ क्या है? ये वाला फोर्स, ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड। हमने हुक्स लॉ से क्या देखा? तो फ्रॉम हुक्स लॉ हमने क्या देखा कि सिग्मा जो ये स्ट्रेस डेवलप हुआ है दैट इज इक्वल टू वाई इंटू एप्सिलॉन। या यहाँ से हमने देखा सिग्मा की जगह पे मैं फोर्स बाय एरिया लिखा और यहाँ से मिल लिखा डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन को, तो डेल्टा एल हमको मिल गया एफ इंटू एल बाई वाई इंटू ए। तो अगर हमको क्या क्या पता चले बच्चा? यंग्स मॉडुलस मटेरियल का पता हो। यंग मॉडुलस क्या होता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। कॉपर के लिए अलग होता है, स्टील के लिए अलग होता है, आयरन के लिए अलग होता है ना, एल्यूमिनियम के लिए अलग होता है। हर मटेरियल के लिए यंग्स मॉडुलस का वैल्यू जो होगा वो अलग अलग होगा। दैट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं इस चीज़ को। तो अगर किसी रॉड पे हम लोग एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें इलोंगेशन डेल्टा एल कितना होगा? हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं एफ इंटू एल बाई वाई इंटू ए। एफ इंटू एल बाई वाई इंटू ए। इज दैट क्लियर? किसी भी रॉड में अगर हम लोग एफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड विल बी एफ इंटू एल बाई वाई इंटू ए। ओके, अब ध्यान से देखें। ठीक है, अगर टेंसाइल स्ट्रेस होगा तो डेल्टा एल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बड़ा होगा। फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग जानते हैं। अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा तो लेंथ घटेगा तो डेल्टा एल का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आप इस फार्मूले को याद करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस फार्मूले को हम लोग डायरेक्टली कब अप्लाई कर सकते हैं? इस फार्मूले को हम लोग डायरेक्टली
अप्लाई करके इलोंगेशन कब निकाल सकते हैं, जब स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। मतलब इस क्रॉस सेक्शन पे जितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उतना ही इस क्रॉस सेक्शन पे डेवलप हो रहा है, उतना ही इस क्रॉस सेक्शन पे डेवलप हो रहा है, उतना ही इस क्रॉस सेक्शन पे डेवलप हो रहा है और उतना ही इस क्रॉस सेक्शन पे डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो नोट कर लें, कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड, कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड, directly applied, can be directly applied when stress distribution is uniform, distribution is uniform in the rod. Okay, can be only applied when stress distribution is uniform in the rod. क्या होगा अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, फिर हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलो ये आप इस फार्मूले को नोट करो, एक 2-4 क्वेश्चन करते हैं छोटा छोटा, है ना, फिर हम लोग याद करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं तुम लोग एक छोटा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस, 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 इसका यूनिट क्या होगा भैया, है ना, यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो ध्यान से देखें, स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, वाई इंटू एप्सिलॉन। तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। सिग्मा का यूनिट क्या होता है बच्चा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या, स्ट्रेन, और स्ट्रेन का अपना कोई यूनिट नहीं होता, दिस इज यूनिटलेस, दिस इज यूनिटलेस। तो यंग्स मॉडुलस का यूनिट जो आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, पास्कल। ठीक है, हम लोग दूसरा यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या होता है, हम लोग जानते हैं 1 मेगा पास्कल के बराबर होता है, 1 मेगा पास्कल के बराबर होता है, ये 1 पास्कल के बराबर होता है। दूसरी यूनिट होती है गीगा पास्कल, जीपीए, गीगा पास्कल, एंड 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁹ मेगा पास्कल, सॉरी 10⁹ पास्कल, सॉरी 10⁹ पास्कल। आपको ये कन्वर्जन बिल्कुल याद होना चाहिए। तो यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट है बेसिकली वो क्या है, जो स्ट्रेस का यूनिट है। अब आपको 3 टाइप के मॉडुलस मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको, फर्स्ट मॉडुलस आपको मिलेगा यंग मॉडुलस, आप अभी यहीं पे नोट करते चलें, यंग्स मॉडुलस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको हम लोग और नाम जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको और एक नाम जानते हैं, किस नाम से बच्चा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकेंड, आपको अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 मॉडुलस के बारे में और पढ़ेंगे भी हम लोग, उसको मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एंड तीसरा मॉडुलस हम लोग पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस, सबके अपने अपने सिग्निफिकेंस हैं, बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो एक चीज याद रखेंगे, तीनों क्वांटिटी के यूनिट जो है वो सेम है, तीनों क्वांटिटी के यूनिट क्या है, सेम है। यंग मॉडुलस का यूनिट पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, जो भी लिखना आपको ऐसा यूनिट पास्कल होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का यूनिट सेम एज दैट ऑफ यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का यूनिट सेम एज दैट ऑफ यंग्स मॉडुलस। ओके, और किसके बराबर है, सभी स्ट्रेस के यूनिट के बराबर है। ओके, तो अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला वगैरह की बात करूं तो डायमेंशनल फार्मूला अगर भी आप आसानी से निकाल सकते हो, सब कुछ आपको पता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, चलें क्वेश्चन लिखें। देखिए यहाँ पे ना आपको यूनिट का बहुत विशेष ध्यान रखना, बहुत विशेष, अदरवाइज बहुत 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 मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, अ फोर्स ऑफ, नोट करो मेरे साथ आप लोग, अ फोर्स ऑफ 1 किलो न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ रॉड of length
100 सेंटीमीटर. A force of 1 kilonewton is applied on a rod of length 1 centimeter. Okay, if cross section area of the rod is 10 centimeter square, and Young's modulus और modulus of elasticity कंफ्यूज नहीं होंगे, Young's modulus, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, modulus of elasticity is, Young's modulus is 400 MPa. कितना बच्चा? 400 MPa, याद रखेंगे, ठीक है. Then elongation produced in the rod will be, ऑप्शन ए. ऑप्शन दे दूं मैं, आप लोग सॉल्व करोगे, सॉल्व करना आप स्टार्ट करो, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है. ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस. चलें फटाक से बता दें. यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे. डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम लोग एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, है ना. डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जल्दी से आप बता दें कौन सा होगा. इलोंगेशन इन द रॉड, फटाफट. चलो देखते हैं. तो हमको पता है कि इलोंगेशन डेल्टा एल क्या है, एफ इंटू एल बाई वाई इंटू ए, ठीक है. एफ इंटू एल बाई वाई इंटू ए. अब ध्यान से देखें, आपको यहाँ पे अगर फोर्स न्यूटन में है ना, और ये एमपीए में दिया हुआ, एमपीए का मतलब न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है. तो अगर लेंथ और एरिया को भी हम लोग मिलीमीटर में रखेंगे तो आंसर हमें इलोंगेशन किस में मिलेगा, मिलीमीटर में मिलेगा, ठीक है. सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे क्योंकि हमको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, सारी चीज़ कन्वर्ट करनी पड़ेगी, इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो एमपीए में दिया हुआ यंग्स मॉडुलस, तो हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ एमपीए का मतलब न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, फोर्स हमको दिया हुआ है न्यूटन में, तो मैं क्या करता हूँ, जो लेंथ वगैरह है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, मैं उसको कन्वर्ट कर लूँगा किसमें, मिलीमीटर में, ठीक है. तो देखें फोर्स है 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन का मतलब 1000 न्यूटन इंटू लेंथ कितना दिया हो बच्चा, 100 सेंटीमीटर. इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस 4 MPa मतलब 400 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. तो एज इट इज 400 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, 10 स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है. समझ रहे हो. तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर 2. ध्यान से देखिए, ये 2 जीरो से खत्म हो जाएगा, है ना, और ये 3 ये से खत्म हो जाएगा. बस मिस्टेक क्या हो गया, डू आई हैव डन सम मिस्टेक. ठीक, तो कितना आ जाएगा बच्चा इलोंगेशन, यहाँ से डेल्टा एल कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी से, 1100 सेंटीमीटर था ना ये, हाँ ठीक है. तो ये आ जाएगा कितना, 10/4. कितना आ जाएगा बच्चा, 10/4 मतलब यहाँ से कितना आएगा, 2.5 मिलीमीटर. कितना आ जाएगा बच्चा, 2.5 मिलीमीटर. कितना आ जाएगा बच्चा, 2.5 मिलीमीटर. क्या इसमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है, नहीं, तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस. याद रखेंगे हमने यंग्स मॉडुलस को किस में रखा है, 400 MPa दिया हुआ है, दैट मीन्स 400 MPa का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. तो सब कुछ सारे डायमेंशन को मैं मिलीमीटर में रख लेता हूँ, फोर्स को न्यूटन में रहने देता हूँ, तो इलोंगेशन किस में मिल जाएगा हमको, 2.5 मिलीमीटर. ठीक है, नोट करो फटाक से. चलो मिटा दें, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा एक ठीक है, क्वेश्चन लिखो। ये एक रॉड है, ठीक है, इसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर। कितना बचा? 50 सेंटीमीटर। इसको 10 किलो न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका दिया हुआ है A 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यंग्स मॉडुलस इज 500 MPa। कितना? 500 MPa। ओके, देन फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड, फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड विल बी, फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड विल बी, ठीक है, फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड विल बी ऑप्शन ए। आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। रॉड है 50 सेंटीमीटर लेंथ का, 10 किलो न्यूटन के फोर्स से इसको खींचा जा रहा है, स्ट्रेस किया जा रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, यंग मॉडुलस दिया हुआ है। हम लोगों को क्या निकालना बच्चा? फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड। क्या बताना है? फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड। ओके, तो फाइनल लेंथ कैसे निकालेंगे? आप लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। मैं ऑप्शन देता हूँ। चलो ऑप्शन देता हूँ मैं। चलो ऑप्शन ए 51 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 52 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 51.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन ई 50.05 सेंटीमीटर। चलो ना ऑप्शन ही नन ऑफ दिस दे देते हैं, नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड। फाइनल लेंथ हमको बताना है, व्हाट विल बी द फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड। चलो फटाक से बताओ, फटाफट 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 भाई फटाफट। चलो देखते हैं। तो इलॉन्गेशन डेल्टा एल क्या होता है? एफ इंटू एल बाई वाई इंटू ए। एफ कितना है बोलो मेरे को? 10 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू एल। एल को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो कितना देगा? 50 इंटू 10 बाई यंग्स मॉडुलस 500 MPa, मतलब 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। भाई आपको ध्यान रखना है ये किस में दिया हुआ है। अगर ये मिलीमीटर MPa में दिया हुआ है तो आपको जिस बेसिस पे, अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो हम लोग से सारे डेटा को कन्वर्ट कर लेंगे किस में? जो लेंथ है या क्रॉस सेक्शन उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो 500 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर लो आप मिलीमीटर स्क्वायर में, तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान से देखें, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा एल कितना आ जाएगा से? 10 इंटू 5 50 बाई 5 इंटू 2 10, कितना आ जाएगा? 5। किस में आया ये? सेंटीमीटर मिलीमीटर में। यहाँ पे हमने किस में रखा है इसको? न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। ये न्यूटन में, ये मिलीमीटर में, ये मिलीमीटर स्क्वायर में। तो आंसर किस में आ जाएगा हमारा? मिलीमीटर में। तो इलॉन्गेशन जो डेल्टा एल आया वो हमारा आया 5 मिलीमीटर। इलॉन्गेशन होता क्या? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू 5। मिलीमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चा? सेंटीमीटर, या 5 मिलीमीटर ही रहने देते हैं। तो फाइनल लेंथ क्या आ जाएगा? इनिशियल लेंथ उधर चला जाएगा, तो इनिशियल लेंथ प्लस 5 मिलीमीटर। इनिशियल लेंथ कितना दिया? 50 सेंटीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? 50 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा बच्चा? 50.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 50.5 सेंटीमीटर। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। जो भी पूछा जाए हम लोग काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं
5 किलो न्यूटन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड इज 100 दे दूं क्या? नो। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यंग मॉडुलस इज 500 MPa, 500 MPa, okay. Then calculate strain produced in the rod, strain produced in the rod, ऑप्शन ए। चलो आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं बोल देता हूं, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो। चलो ऑप्शन ए 10 to the power -1, ऑप्शन बी 10 to the power -2, ऑप्शन सी 10 to the power -3, ऑप्शन डी 1, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। स्ट्रेन निकालना है इस बार। चलो फटाफट बता दो, फटाफट भाई, चलो फटाफट बताओ, सॉल्व करो जल्दी से। चलो देखते हैं। तो इलॉन्गेशन डेल्टा एल का फार्मूला क्या हमारे पास? F इंटू एल बाई वाई इंटू ए। डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हमारे पास? F इंटू एल बाई वाई इंटू ए, ठीक है। F एक चीज ध्यान रखेंगे, इस फार्मूले को हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं बच्चा? जब रॉड इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। किस कंडीशन में होगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो डेल्टा एल हमारा आ गया F इंटू एल बाई वाई इंटू। हमको क्या निकालना है? स्ट्रेन। स्ट्रेन होता क्या है? स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल, आपको ऐसे सोचना है। तो मैं एल को इधर ले आता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा एल बाई एल F बाई वाई इंटू ए। देखिए एट द एंड आपके पास फार्मूला यही है, हुक्स लॉ, पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। आपको जो भी हेर फेर करनी है फार्मूले में, आप यहीं से करेंगे। समझ पा रहे हो? आपको जो निकालना है, जो डेटा दिया हुआ है, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहीं से करेंगे, ठीक है, सब कुछ। तो ये डेल्टा एल बाई एल क्या होता है? अच्छा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन आ गया हमारा कितना? F बाई वाई इंटू ए। सारा वैल्यूज रख दो। अब देखो फोर्स दिया हुआ 5 किलो न्यूटन, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करो तो 5000 न्यूटन आ जाएगा, डिवाइड बाई वाई 500 MPa, मतलब 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो उसको मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 0 से खत्म हो जाए, कितना आएगा? 5 बाई 500, ये कितना देगा? 1 बाई 100, या इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? 1 बाई 100 को 10 to the power -2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखें यहाँ पे स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो यहाँ पे मिलीमीटर नहीं लिख देंगे, स्ट्रेन के पास कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। चलो फटाफट नोट करते चलो, आगे बढ़ते हैं। बताएंगे स्ट्रेन इन एक्सिलरेटिंग रॉड भी बताएंगे, परेशान नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रॉड ऑफ सेम डायमेंशन बट of different material have Young's modulus in the ratio have Young's modulus in the ratio 4:1, okay, have Young's modulus 4:1. If they are stretched with same force, then what will be the ratio of elongation in बोथ रॉड। चलो आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं बोल दे रहा हूँ। ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी
2:1, ऑप्शन सी 4:1, ऑप्शन डी 1:4, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो सॉल्व करो फटाफट, बिना देर किए हुए, फटाफट भाई, बिना देर किए हुए फटाफट सॉल्व करो, विदाउट एनी डिले सॉल्व करें। चलो देखते हैं। तो सेम डायमेंशन दे दिया है, मतलब दो रॉड हैं जिनके डायमेंशन सेम है, मतलब L1 इज इक्वल टू L, मान लेते A1 इज इक्वल टू A। ये एक रॉड का ये डायमेंशन हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लिया, लेंथ L मान लिया। दूसरे रॉड का लेंथ भी सेम है L2, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 इज इक्वल टू A। ठीक है, पहले का यंग्स मॉडुलस में अगर y मान लेता हूँ तो दूसरे का यंग्स मॉडुलस में कितना मान लेता हूँ, y1 मान लेता हूँ, दूसरे का यंग्स मॉडुलस कितना मान लेता हूँ, मैं y2 मान लेता हूँ। और हमको क्या दिया हुआ बच्चा, y1/y2 इज इक्वल टू 4/1, सॉरी 4/1। ठीक है, हमको क्या बताना, इलॉन्गेशन इन द रॉड। सेम डायमेंशन के हैं, सेम फोर्स अप्लाई किया गया, तो इलॉन्गेशन इन फर्स्ट रॉड कितना आ जाएगा, F1 L1/y1 A1, सेम फोर्स अप्लाई किया गया तो FL/y1 A। डेल्टा L2 कितना आ जाएगा, सिमिलरली F2 L2/y2 A2। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, FL/y2 A। हमको रेशियो निकालना, इलॉन्गेशन का डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये F/L से कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से y2/y1, y1/y2 है 4/1, तो y2/y1 क्या आ जाएगा 1/4। तो इलॉन्गेशन का रेशियो कितना आ जाएगा, डेल्टा L1/डेल्टा L2 इज इक्वल टू 1/4। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट करो फटाक से, फटाफट फटाफट मिटा दें। चलो छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब बच्चा वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना लिखो 10 किलो न्यूटन फोर्स, छोटा छोटा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, बच्चा वाला क्वेश्चन, फटाफट आंसर करते जाओ, ठीक है। 10 किलो न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच a wire by 2 millimeter। ठीक है, 10 किलो न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ वायर बाय 2 millimeter। ठीक है, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, calculate magnitude of force required to stretch a wire by same amount, by stretch a wire, of same dimension but double the Young's modulus by same amount। क्वेश्चन समझेंगे सभी लोग। सबसे पहले कोई वायर है, ठीक है, जिसको स्ट्रेच 2 मिलीमीटर स्ट्रेच करने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एक दूसरा वायर है जिसका डायमेंशन सेम है, डायमेंशन सेम मतलब लेंथ और क्रॉस सेक्शन सब सेम है,
बट यंग्स मॉडुलस उसका डबल है, तो सेम 2 मिलीमीटर उसको स्ट्रेच करने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये हम लोगों को बताना। आप चले करना स्टार्ट करें, मैं आपको पोल देता हूँ, फटाफट करना स्टार्ट करें। चलो मैं पोल देता हूँ। ऑप्शन ए 10 किलो न्यूटन, ऑप्शन बी 5 किलो न्यूटन, ऑप्शन सी 20 किलो न्यूटन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए 10 किलो न्यूटन, ऑप्शन बी 5 किलो न्यूटन, ऑप्शन सी 20 किलो न्यूटन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाफट करो, फटाफट सॉल्व करो, फटाफट स्टार्ट करो सॉल्व करना। चलो देखते हैं। तो अच्छा मेरे को तो इलॉन्गेशन सेम रखना है दोनों में, यानी कि पहले वाले में जो इलॉन्गेशन डेल्टा L1 है वही दूसरे में भी इलॉन्गेशन डेल्टा L2 होना चाहिए, जो कि 2 मिलीमीटर है। इसको नहीं भी देता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जस्ट दे दिया है ना। अगर आप स्मार्ट हैं तो इसका आप यूज नहीं करेंगे, अगर इसका यूज करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा L1 को मैं क्या ले सकता हूँ, F1 L1 बाई Y1 इंटू A1 पहले रॉड के लिए। डेल्टा L2 में क्या यूज करूंगा, दूसरे रॉड के लिए F2 L2 बाई Y2 इंटू A2, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, F1 कितना आ जाएगा बोलो, F1 कितना दिया हुआ 10 किलो न्यूटन, ठीक है। F1 ही रहने देते हैं अभी, सॉरी F1 ही रहने देते हैं। क्या जाएगा F1 L बाई Y1 A इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा F2 L बाई Y2 A। L से L खत्म, सेम डायमेंशन है, ये खत्म। तो F2 कितना आ जाएगा यहाँ से, F1 इंटू Y2 बाई Y1। अब ध्यान से देखिए Y2 बाई Y1 कैसे दिया गया है, कह रहा है सेम डायमेंशन बट डबल द यंग्स मॉडुलस, यानी कि दूसरे रॉड का यंग मॉडुलस तो डबल है किसका, पहले वाले का। तो अगर मैं पहले वाले का यंग्स मॉडुलस Y मानता हूँ तो दूसरे वाले का यंग्स मॉडुलस इसका डबल पहले वाले का 2Y1, दैट मीन्स 2Y। तो Y2 बाई Y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, F2 कितना आ जाएगा 2F1, मतलब सेम अमाउंट के लिए कितना चाहिए 2F1 मतलब 10 किलो न्यूटन, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20 किलो न्यूटन। तो अगर यंग्स मॉडुलस डबल है तो सेम अमाउंट 2 मिलीमीटर उसको स्ट्रेच करने के लिए हमको कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स चाहिए बच्चा, 20 किलो न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नोट करो फटाक से, मिटाएं। छोटा छोटा क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, एक्सीलरेटिंग रॉड में, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इलॉन्गेशन है क्या बच्चा, देखो ध्यान से, इलॉन्गेशन डेल्टा L इज इक्वल टू है क्या F इंटू L बाई Y इंटू A, है ना। तो अगर मैं यहां पे ये चीज कांस्टेंट मान लूं, एक रॉड ले लिया मैंने कॉपर वायर, क्या ले लूं, कॉपर वायर, क्या ले लूं बच्चा, कॉपर वायर, ठीक है। तो कॉपर वायर के पे अगर सपोज हमारे पास डिफरेंट डायमेंशन के कॉपर वायर है, जैसे एक कॉपर वायर है हमारा सपोज ये हो गया, दूसरा कॉपर वायर ये हो गया, है ना। तो सेम फोर्स से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इलोंगेट कर रहे हैं या कॉम्प्रेस कर रहे हैं। तो ये भी कॉपर वायर, इसके लिए भी यंग मॉडुलस Y होगा, इसके लिए भी यंग मॉडुलस Y होगा, है ना। तो सेम मटेरियल के हम लोग क्या मान सकते हैं कि F बाई Y कांस्टेंट है। तो डेल्टा L किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इलोंगेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, यानी कि इलोंगेशन डेल्टा L विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इलोंगेशन डेल्टा L विल बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्रॉस सेक्शन एरिया A। दैट मीन्स किसी वायर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उसमें इलोंगेशन उतना ज़्यादा होगा, किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा इलोंगेशन उतना ज़्यादा होगा, या रिवर्स बोलें क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो इलोंगेशन कम होगा। ये कंपैरिजन में आएगा, आप फटाक से नोट कर लें। समझ पा रहे हो, F बाई वाई को मैंने क्यों कांस्टेंट माना कि सपोज सेम मटेरियल का कोई वायर है जिसको हम लोग सेम फोर्स लगा के उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इलोंगेशन कितना होगा किस पे डिपेंड करेगा उस पर, ठीक है। डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, डेल्टा L इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया A, ठीक है।
ठीक है, नोट करो फटाक से। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इलोंगेशन डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या है बच्चा, एफ इंटू एल बाई वाई इंटू ए। इलोंगेशन डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल बाई वाई इंटू ए। अच्छा, डेल्टा एल इज इक्वल टू मैं क्या मान सकता हूं यहां से, एल बाई वाई इंटू ए इंटू एफ। समझ पा रहे हो? मान लेते हैं किसी वायर को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, लेंथ है इसका L, फोर्स F से स्ट्रेच कर रहे हैं एंड दिस फोर्स F इज वेरिएबल, यंग्स मॉडुलस इसका Y, क्रॉस सेक्शन एरिया है A। तो मेरे को बताओ, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा इलोंगेशन होगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगा के हम लोग पुल करेंगे इसको उतना ही ज़्यादा क्या होगा बच्चा, उतना ही ज़्यादा इलोंगेशन होगा। जितना फोर्स इधर लगाएंगे, इस पर जितना फोर्स उधर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा इसमें क्या होगा, हमारा इलोंगेशन होगा। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, डेल्टा एल को मैं लेके चला जाता हूं वाई एक्सिस पे, एफ को लेके चला जाता हूं मैं एक्स एक्सिस पे। अब देखिए इस रॉड के लिए क्या होगा, एल वाई ए तो कांस्टेंट है, हम लोग किसको वेरी कर रहे हैं, एफ को, तो डेल्टा एल चेंज होगा। तो हमें ग्राफ एक ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, इलोंगेशन वर्सेस फोर्स का, तो डेल्टा एल को मैंने वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया, एफ को हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया। तो मेरे को बताओ ये चीज़ क्या हो जाएगा बच्चा, स्लोप, क्या हो जाएगा, स्लोप एम। तो क्या ये y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का इक्वेशन मिल रहा है, क्या हमें y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का इक्वेशन मिल रहा है, बोलो। तो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का इक्वेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमने क्या किया बच्चा, x एक्सिस पे फोर्स को रिप्रेजेंट किया, y एक्सिस पे हमने इलोंगेशन डेल्टा l को रिप्रेजेंट किया, इलोंगेशन डेल्टा l, ठीक है। तो ग्राफ कैसा आएगा, बोलो, ग्राफ कैसा आएगा बच्चा, स्ट्रेट लाइन, समथिंग लाइक दिस, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये जो स्लोप होगा थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट करा बच्चा, दिस वन। तो स्लोप tan थीटा विल टेल यू L बाई वाई इंटू ए, स्लोप tan थीटा विल टेल यू L बाई वाई इंटू ए। इज दैट क्लियर? नोट करो फटाक से, फटाफट फटाफट नोट करो। ओके चलो, सो एक क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो। तो ये आपको ग्राफ याद रखना है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो इलोंगेशन वर्सेस, क्वेश्चन लिखे सब लोग, तुम्ही को सॉल्व करना है। इलोंगेशन वर्सेस लोड, लोड का मतलब फोर्स, ठीक है, इज गिवन बिलो, इज गिवन बिलो, ठीक है। लोड W, लोड, ये लोड जो दिया हुआ है W, ये किस में दिया बच्चा, इंटू 10⁻³ न्यूटन में या किलो न्यूटन में, समझिए, ठीक है, मतलब किलो न्यूटन में है। इलोंगेशन, इस एक्सिस पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करें बच्चा, इलोंगेशन डेल्टा एल। और ये इलोंगेशन जो डेल्टा एल है ये है 10⁻⁴ मीटर, किसमें, 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। चलो ग्राफ दिया हुआ है आपको, 5, 1, ठीक है। टेन 2, 15, 3, ठीक है। देन और क्या दिया आपको, लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ इज 100 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज
20 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन यंग्स मॉडुलस ऑफ द रॉड विल बी, मैं बता चुका हूं ना, सब कुछ बता चुका हूं, आपको सॉल्व करना ऑप्शन ए पोल में दे तो आप करना स्टार्ट करें। चलो आप सॉल्व करें। ऑप्शन ए 2.5 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी 25 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी 4 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी 4 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन बोलो। मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसके पीछे बता दिया, कुछ भी पूछ सकता है भाई, आपके पास सिर्फ यही इक्वेशन है, सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू वन साइन। ठीक है, आप सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करें। चलो देखते हैं। तो देखो बच्चा क्या दिया हुआ है, डेल्टा एल वर्सेस लोड का मतलब फोर्स एफ। तो क्या दिया, डेल्टा एल वर्सेस एफ का ग्राफ। अब देखिए मैंने आपको ग्राफ बताया था कि स्ट्रेट लाइन होगा और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको अभी इतनी क्षमता होनी चाहिए आप में कि आप ग्राफ को रीड कर सको। मैंने यहाँ पे डेल्टा एल को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है, फोर्स को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है। डब्ल्यू मतलब वेट, लोड जो भी है फोर्स ही होता है वो, ठीक है, समझ पा रहा हूँ। मैं चाहता तो इसको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता, इसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता। आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। तो देखें सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि डेल्टा एल होता क्या है, एफ, जो कि इस केस में लोड डब्ल्यू के बराबर है, तो मैं इसको डब्ल्यू लिख देता हूँ, डब्ल्यू एल बाई वाई इंटू ए। तो डेल्टा एल को मैंने क्या मान लिया बच्चा, वाई, किस पे रिप्रेजेंट किया बच्चा, वाई इज इक्वल टू W को हमने किस पर रिप्रेजेंट किया, x पे, तो L बाई वाई ए इंटू एक्स। ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा, स्लोप, यानी कि स्लोप यहाँ पे क्या होगा बच्चा, m इज इक्वल टू स्लोप जो आएगा वो क्या आ जाएगा, L बाई वाई इंटू ए। तो अगर मैं स्लोप निकाल लूँ तो मुझे यंग्स मॉडुलस पता चल जाएगा। तो चलो कहानी खत्म है। स्लोप कैसे निकालेंगे, ये ग्राफ रीड करने का तरीका हुआ। स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना हम लोगों को आता है, सिंपल भाई। स्लोप निकालना हम लोगों को आता है, ये थीटा। अब इसका स्लोप है तो निकालना भाई, क्या दिक्कत है। टेन थीटा क्या आ जाएगा इसमें बोलो। अगर इस छोटे से ट्रायंगल की बात करूं मैं तो स्लोप टेन थीटा कितना आ जाएगा, दिस 2 - 1 बाई दिस 10 - 5 1 बाई, सॉरी उल्टा कर दिया, सॉरी। ये साइड कितना होगा 2 - 1 यानी कि 1 और मल्टीप्लाई कितने से करना 10⁻⁴ यानी कि 1 × 10⁻⁴ मीटर। ये दिया हुआ ना यूनिट कि 1, ये इलांगेशन है यहाँ पे, मतलब 1 × 10⁻⁴ मीटर है, यहाँ पे 2 × 10⁻⁴ मीटर है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया गया, जिसमें से ये 4 जो 5 दिया हुआ है क्या 5 × 10⁻³ न्यूटन है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 10 - 5 यानी कि 5 × 10⁻³ न्यूटन। तो स्लोप कितना आ जाएगा, दिस साइड बाई दिस साइड, यानी 1 × 10⁻⁴ बाई 5 × 10⁻³ तो कितना आ जाएगा 10⁻⁷/5। अब ये स्लोप यहाँ से ध्यान से देखो, ग्राफ की प्रॉपर्टी से ग्राफ को रीड करने के बाद हमको क्या पता चल रहा है कि L बाई वाई ए है, L बाई वाई इंटू ए के बराबर है ना। तो वैल्यू रखते हैं सब कुछ, ये आ जाएगा 10⁻⁷/5 इज इक्वल टू L कितना है 100 सेंटीमीटर। अच्छा ये हमारा यहाँ पे हमने यूनिट किस में रखा था बच्चा, ये इसको मीटर में रखा है, इसको न्यूटन में रखा है, तो सारे डायमेंशन को हमें किस में रखना होगा, मीटर में रखना होगा। किस में रखना होगा, मीटर में रखना होगा। तो आ जाओ, लेंथ 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो 1 बाई वाई निकालना है इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कन्वर्ट करना हम लोगों को आता है, तो कितना आ जाएगा 20 × 10⁻⁴। तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस वाई कितना आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस वाई आ जाएगा यहाँ से 5 बाई 20 × 10⁻⁴ × 10⁻⁷। इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो आ जाएगा 5 × 10⁻11 बाई 20। डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से
कितना 500 इंटू 10⁹ बाई 20, काट देंगे तो कितना आएगा 25 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ भी पूछ सकता है भाई, कुछ भी हम पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। चलो समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? नोट करो। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, थोड़ा आसान कर देता हूं मैं आपके लिए। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलोंगेशन वर्सेस फोर्स, इलोंगेशन वर्सेस फोर्स ग्राफ इज गिवन बिलो, is given below. Calculate, sorry, given below. This is force in Newton, this is किलो न्यूटन लिखते हैं, किलो न्यूटन, थोड़ा अच्छा आंसर आएगा, ठीक है। This is elongation डेल्टा एल इन मिलीमीटर, ठीक है। और हमारा जो ग्राफ है दिस इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। 2 मिलीमीटर 1, 4, 2, 6, 3, ठीक है। देन लेंथ जो दिया हुआ है वायर का दैट इज 50 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। देन यंग्स मॉडुलस ऑफ द रॉड विल बी। चलो आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं पोल देता हूं, सॉल्व करना स्टार्ट कर दें आप लोग। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ऑप्शन ए 100 MPa, ऑप्शन बी 250 MPa, ऑप्शन सी 2 × 10⁹ पास्कल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो जल्दी से सॉल्व करके बताएं, जल्दी से सॉल्व करके, फटाफट फटाफट, रटना कुछ नहीं है। चलो भाई रटना कुछ भी नहीं है आपको ग्राफ बस रीड करना है। हम लोग क्या देखेंगे, डेल्टा एल वर्सेस फोर्स का ग्राफ दिया हुआ, तो हमको पता है डेल्टा एल और फोर्स में रिलेशन F × L/y × ये रट के आपको नहीं बैठ जाना है कि स्लोप m जो होगा L/y × ये होगा, आप रट के बैठ जाएंगे। लेकिन अगर फोर्स y एक्सिस पे दे दिया और ये इलोंगेशन x एक्सिस पे दे दिया तो आपका गलत हो जाएगा। आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना बच्चा, ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, ठीक है। हम लोग देख लेंगे भाई क्या है स्लोप यहाँ पे, इसको हमने रिप्रेजेंट किया किस पे, y एक्सिस पे, इसको रिप्रेजेंट किया x एक्सिस पे। तो y = क्या आ जाएगा, L/y × a × x। अब ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप। क्या स्लोप मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ये थीटा। तो स्लोप क्या आ जाएगा, m = tan θ = निकाल लो भाई दिस साइड बाई दिस साइड। तो ये साइड कितना आएगा 4 - 2 2 मिलीमीटर बाई ये साइड कितना आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। ये आ गया हमारा स्लोप, ठीक है। आप स्लोप किसके बराबर बोलो, L/y × a के, तो 2/10⁻³। अब देखिए यहाँ पे ये मिलीमीटर में है, ये न्यूटन में है, तो ये जो दिया हुआ इसको मिलीमीटर में रख देंगे तो हमारा आंसर MPa में आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो खटाक से रखें तो कितना आ जाएगा, L 50 सेंटीमीटर मतलब 500 मिलीमीटर बाई y इंटू एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिलीमीटर स्क्वायर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू 10 × 100
तो कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चा, देखिए ये 10⁻³ इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 500/2 यानी कि 250 MPa। कितना आ जाएगा बच्चा 250 MPa। कितना आंसर आ जाएगा 250 MPa। देखिए फोर्स हमने न्यूटन में लिया है, सारा डायमेंशन में मिलीमीटर स्क्वायर में लिया है, तो आंसर किस में आ जाएगा MPa में। तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इतना आप नोट करें, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, टाटा बाय बाय।